अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुना होगा तो जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये तीन तरह के रिएक्शन देते हैं। पहली रिएक्शन ऐसे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एच एटम इन्वॉल्व होता है। दूसरी तरह के जिसमें ओ एच जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो हमने जो है वो ओ एच वाले रिएक्शन में से पहला रिएक्शन जो है वो डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसे PCl5 और थाइनाइल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं। तो आज हम जो है वो इसके अंदर से दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में, और ईस्टर्स और साथ में जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये हमारे पास जो है वो C2H5OH अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। यहाँ से एसिड के अंदर से जो है वो OH का मॉलिक्यूल निकलेगा, और अल्कोहल के अंदर से जो है वो H का मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से OCH2OH5 जो है मिल जाएगा, तो ईस्टर का मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इसमें C डबल बॉन्ड O और O, ये जो है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। तो इससे हमारे पास जो है वो ईस्टर का मॉलिक्यूल बनता है जब एसिड का और अल्कोहल का जो है वो रिएक्शन होता है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटोनेशन होनी है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन आएगा उस कैटलिस्ट है जो हमने डाला है। हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है इसमें एसिड कंसनट्रेटेड H2SO4, वहाँ से ये प्रोटॉन आएगा। तो सबसे पहले ये प्रोटॉन इसके अंदर ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल, और ये प्रोटॉन आया एसिड से। ठीक है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, इसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। यही लोन पेयर जो है, एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और इसको अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगी। देखें CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में H। ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मली दो बॉन्ड बनाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन ने 1 2 और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक हो गया। पहले स्टेप में प्रोटॉन ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब जो अल्कोहल हमने ऐड किया था, वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। ठीक है। अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है C2H5OH। इसके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर। ठीक है। यही लोन पेयर जो है वो एसिड के ऊपर अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, उस कार्बन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ आके यहाँ पे जुड़ जाएगी। और कार्बन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है 1 2 3 4, और ये चीज़ आगे जुड़ेगी तो पांचवा बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन जो है वो नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो पांचवा बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है, जो डबल बॉन्ड O है, इसमें से एक बॉन्ड को तोड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे तो उसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऐसी बनेगी। ये चीज़ जो है ये ऐसे होगी CH3COH, और ये इसका OH, और अल्कोहल नीचे आके जो है जुड़ेगी इधर। ये देखें इस कार्बन के साथ ये चीज़ जुड़ गई है। अब जो ऑक्सीजन है यहाँ पे फिर देखें, ऑक्सीजन ने 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। नॉर्मली कितने बॉन्ड होते हैं? 2। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयन की ट्रांसफ़र होनी है। हाइड्रोजन आयन ने ट्रांसफ़र होना है। ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है CH3COH, ये इसके साथ COH, और ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल नीचे जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये जो एसिड के अंदर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये वाला, इसके पास भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर जो है वो अल्कोहल के हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे। ठीक है। उसको अपने साथ जोड़ लेंगे। अब यहाँ से जो H है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन जो कि अल्कोहल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होता है ना, इसको दे के जाएंगे। ठीक है। जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और H प्लस जो H जो है वो इसके साथ OH के साथ जुड़ जाएगा। ये देखें CH3COH, ये OH, और ये OH के साथ आकर जो है वो H जुड़ जाएगा, यहाँ से ये उतर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर फिर ऑक्सीजन ने 1 2 और 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है।
लास्ट स्टेप में हम देखते हैं कि अब ये मॉलिक्यूल अपने आप को कैसे स्टेबल करता है और वाटर और H+ जो है वो रिलीज़ करता है। यही मॉलिक्यूल मैंने इधर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ से इस वक्त जो है वो ये चीज़, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये देखें ये बॉन्ड टूटा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए हैं, ऑक्सीजन का चार्ज जो पॉजिटिव है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब जो ऊपर OH है यहाँ से H निकलेगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करके जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O। यहाँ से मॉलिक्यूल ये भी निकल गया, अब ये चीज़ बच गई है वापस, ये चीज़ बच गई है, ये देखें CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ईस्टर के फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म है। ओके, अब ये जो हमारे पास प्रोटॉन बना है बेसिकली ये जो है वो शुरू में जैसे एसिड कैटलिस्ट जो हमने डाला था वो प्रोटॉन आया था, इसी तरह लास्ट में जो कैटलिस्ट जो चीज़ होती है वो वैसे की वैसे ही जो है वो बच जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।